26 जनवरी बहुत नजदीक है और उसी दौरान इस फिल्म का बारे में सुनने जा रहे हैं। जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने और इस फिल्म के क्या किरदार निभाते नजर आएंगे आप? मैं पहले तो ये फिल्म 19 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, 26 को नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि रिपब्लिक डे है इसलिए हम लोग ने इस टाइम पे रिलीज़ करने का सोचा है। कैसे जुड़ा हूँ वो तो जॉर्ज ही बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच क्यों किया है। जॉर्ज मैथ्यू हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली उनको ज़्यादा कन्विंसिंग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब वो घर पे आए हमारे डायरेक्टर सजीव बलात के साथ और जब नरेशन दी तो मुझे तुरंत फिल्म करनी थी। मैंने मेरी रजामंदी दे दी थी क्योंकि एक तो ये कहानी जो है बहुत ही पेट्रियाटिक और दिल को छूने वाली कहानी है और मेरा जो किरदार है देवा का बहुत ही रॉ और अर्दी कैरेक्टर है जिसको मुझे निभाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही रूरल कैरेक्टर है। और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मेरी पैदाइशी बॉम्बे की है, मुंबई की, और साउथ बॉम्बे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन माना जाता है और मेरी सोच मेरा एजुकेशन सब कुछ बहुत ही अलग है एक अर्बन अगर सेटअप देखें तो रूरल किरदार में वो भी 1940s के किरदार के दिमाग के अंदर और स्किन के नीचे घुसना बहुत ही मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये चुनौती ली और मैंने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है। Okay, the poster is looking amazing. It's also reminding me of Lagan, you know, the way you're holding that conga and standing there. You know, absolutely, you remind us of Amir Khan. What's your take on that? Yes, I've heard this from a few people that there's a lot of similarities with Bhuvan and my character Deva. I said this a little while ago, अगर हमारी कलेक्शन 10% भी हो जाए लगान की तो जॉर्ज साहब बहुत खुश होंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे ज़िंदगी भर। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि वो अर्बन जैसे मेरा रूरल कैरेक्टर है, विलेजर है, सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन फिर भी बहुत अलग है। देखिए उस ज़माने में 1940s में जब ब्रिटिश का रूल था तो उस ज़माने में तो यही कपड़े पहनते थे गांव के लोग, तो उस करेक्टर में घुसने के लिए भी तो वही कपड़े होने चाहिए जो डिज़र्व करती है उस एरा को दिखाने के लिए। तो वो सोच के एक्चुअली आप बाकी सबको भी देखेंगे तो साफ़ा बांधा हुआ है। अभी आजकल साफ़ा कहाँ आपको इतना दिखता है, मगर उस ज़माने में सब पहनते थे। तो इस हिसाब से भी आप सोचिए कि फिज़िकल एस्पेक्ट के अलावा जो सोच है, भुवन बहुत ही समझदारी से काम करता था, दिमाग लगा के। देवा जो मेरा किरदार है वो बहुत ही इम्पल्सिव, जो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा मतलब चीज़ें करता था। ही डजंट थिंक कि आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनफैक्ट मिलिंद का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है और मैं जो हूँ अपने सिर्फ दिल की सुनता हूँ और करता हूँ बिना आगे की सोच के कि क्या होने वाला है। Okay, George, casting plays a very important part, and the very first question, you know, what made you to choose this subject? Because this was being a patriotic movie, so I was too much interested, and at that time I got some inspiration from Lagan also. As you said, no, there was some comparison. We can say there is not so much comparison because Lagan is also a patriotic movie. They get independence from British through a cricket game, whereas here, no, here also there is a game. Because there is a game running between Indian flag and British flag, and whoever insults the British flag, now they are caught and they have to run. They have to make a particular game the British plays. Same game Indians plays with the British finally, and British people, no, they were defeated by the village, and ultimately village gets independence in 1942. So ultimately, what we say, India, this village got. This is an untold story of India's independence. Because villages attained independence in the year 1942 before India got independence in 1947. Okay, with due respect, why Ashmi for Deva? Because at that time this is a story, screenplay and dialogue. It was written by Sanjay Maso. So the screenplay writer, he suggested Smith for this role, particular role, and Milind Swamy suggested for Arjun role. Smith is playing Deva's role. So according to this, director wanted particular character. Accordingly, we have chosen director and screenplay writer. ललित जी, आपके मौजूद है म्यूजिक, संगीत किस तरह का होगा? फिल्म के संगीत के ऊपर एक तो सुनाएंगे। देखिए ये मेरी लाइफ की पहली पीरियडिक फिल्म है, ऐसी फिल्म जो
ऐसी फिल्म मैंने पहले कभी नहीं की। स्पोर्ट्स की हैं एक दो, मगर ये पीरियड फिल्म आई ऑलवेज वांटेड टू डू। तो जब मुझे ये मौका मिला करने का तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग दिस फिल्म। और मुझे लगता है जितनी मैंने रशेस देखी हैं उसमें अश्मित बहुत अच्छे लगे हैं इस करेक्टर में। तो ये बात नहीं है कि वाई अश्मित, इट्स द करेक्टर दैट ही हैड टू प्ले इन दैट। उसके अंदर वो ढले कितने अच्छा हैं उसमें। जितना मैंने इनके सीन देखे हैं बहुत बहुत जान डाली है इन्होंने एक्टिंग में। तो और जो गाने भी मैंने देखे हैं उसमें भी बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छा सूट हुआ है फिल्म का म्यूज़िक जो बना है इसमें। बड़े बड़े अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें। और क्योंकि एक पुराने ज़माने की फ़िल्म है ब्रिटिश के टाइम की, तो जो म्यूज़िक है उसमें ये स्पेशली ध्यान रखा है कि उस पीरियड का साउंड और एक फ्यूजन टाइप का एटमॉस्फेयर बने साउंड और रिकॉर्डिंग में। तो वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे लोगों अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें। सोनू निगम ने गाया है, बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड सॉन्ग है। और शान और सुनिधि ने गाया है। और एक ग्रुप सॉन्ग है जिसमें मैंने भी गाया है और भी बाकी के बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। तो ओवरऑल जो म्यूज़िक बना है इसका बड़ा पेशेंटली और बड़ा आराम से, और क्योंकि ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग फिल्म थी, बड़ा प्यार से मैंने बनाया इसको। ओके अश्मित, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, क्या क्या कहानी इस फिल्म के माध्यम से आप ला रहे हैं जो दर्शकों को उठाएगी? हमने अगर हम वतन परस्ती की बात करें, बहुत सी फिल्में देखी हैं, बहुत सी फिल्में आई हुई हैं, कुछ लैंडमार्क हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसमें क्या खास होगा, क्या हटके होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये भारतीयता की बात करती है, ये हिंदुस्तान की बात करती है? पहले तो ये फिल्म की कहानी पूरी अलग ही है फ्रॉम एनी फिल्म दैट यू सीन। देयर इज नो वॉर पर से कि हम लोग सिर्फ एक छोटा सा बगावत होता है विलेज के अंदर। लेकिन उसके अलावा आई थिंक द एंटायर वे द स्क्रीन प्ले इज रिटन, देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल पोर्शन इज वेरी हाई ऑफ दिस फिल्म। और जैसे कि ललित सर ने अभी कहा कि इनफैक्ट ही हैज हैड अ बिग पार्ट इन प्लेइंग टू एनहांस दैट इमोशनल पोर्शन, क्योंकि और शायद इसलिए जॉर्ज सर ने इनके जैसे एक्सपीरियंस म्यूजिक डायरेक्टर को लिया, क्योंकि यू नीडेड टू ब्रिंग दैट आउट बाय द म्यूजिक, द पैथोस ऑफ दैट टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म। आई मीन अगर आप पीरियड फिल्म पकड़ोगे और फ्रीडम स्ट्रगल पे बोलोगे तो एवरी फिल्म इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज दे पीरियड फिल्म्स बेस्ड इन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के एक जैसे होते हैं। सो वेरी डिफरेंट। आई डोंट रियली टू मच। जॉर्ज ने एक्चुअली काफ़ी कुछ बोल दिया था सो एक लेकिन जो उन्होंने कहा टच ऑन दैट अगेन कि एक गेम है जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ है गाँव के साथ खेलते हैं, विदाउट गोइंग टू डिटेल्स कि वो गेम क्या है। बहुत भ्रष्टाचार से वो मतलब पेश आते हैं। एंड हाउ दिस विलेज विच इज़ वेरी इनोसेंट नाइव, हाउ दे एक्चुअली फाइट बैक। और जैसे कि जॉर्ज ने कहा 47 में पूरे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन इस गांव को 1942 में आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से। ओके सर, कई फिल्में आपकी निर्दोष है, ये कर रहे हैं आप और कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जबकि आपके वक्त के लोग अभी शायद काम भी, बहुत से लोग ऐसे जो काम नहीं भी कर रहे हैं। क्या वजह है? और डू यू एग्री यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर इंडस्ट्री है, अभी उतना यूज नहीं करा गया अंडररेटेड एक्टर? देखिए लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कुछ डिसीजंस मुझे ऐसे लेने पड़े जहाँ पे मुझे अपने फैमिली या पर्सनल चीज़ों को संभालना पड़ा ओवर माई करियर। आई चोज दैट बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी वो हमेशा रहेंगी। करियर गॉड इज़ ग्रेट। और जैसे कि आपने कहा कि मेरे कंटेम्प्रेरीज मतलब आधे से ज़्यादा या मे बी 90% आज की डेट में गायब हो गए, और मेरी सिर्फ एक हिट फिल्म है मर्डर 2004 में। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अभी तक मुझे काम मिल रहा है और मैं काम करके आ रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा गॉड इज़ ग्रेट। कर्मा भी एक चीज़ होती है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और शायद इसी वजह से मैं अभी तक हूँ कायम यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कंपटीशन इतनी तगड़ी होती जा रही है। हर फ्राइडे को पता नहीं कितने नए लड़के और लड़कियाँ लॉन्च होती हैं। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं काम करते आ रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड एंड आई थिंक कि जो भी डिसीजंस मैंने लिए अल्टीमेटली सुपरस्टार बनना ठीक है, वो आपकी किस्मत में है, लेकिन जो चॉइसेस मैंने की थी उस टाइम पे वो फॉर माई फैमिली एंड आई विल ऑलवेज हैव टू गो बैक इन टाइम। अगर मुझे फिर से वो चॉइस दिया जाता तो मैं वापस से वही करता एंड आई वुड स्टिल बी हियर टुडे। Okay, the last question, what message do you want to give to the audience, why they come and be a part of your film?
just because it's a fantastic film. I mean, the script is outstanding. हाँ, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही इमोशनली स्टर्लिंग फिल्म है, लेकिन उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग. कॉमिक एलिमेंट है, विजय राज जो किरदार निभा रहे हैं उसमें बहुत कॉमिक एलिमेंट्स हैं. एक आइटम सॉन्ग भी ललित सर ने बहुत अच्छा दिया है, जिसमें आपको थोड़ा सा वो सेंसुअलिटी भी दिखाई देगा. एक्शन ज़बरदस्त है, बेहतरीन एक्टर्स. राहुल देव ने बहुत अच्छा काम किया है, विजय राज हमेशा करती हैं. मिलिंद सोमन भी है इस फिल्म में और उनका जो काम है बहुत फर्स्ट क्लास है. पहली बार मैंने उनके साथ काम किया है. सो आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंसेज, ग्रेट स्क्रिप्ट, अमेजिंग म्यूजिक and just overall very entertaining but passionate and soul touching and heart wrenching film. Thank you. Thank you.